अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ 2022 के आखिरी हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। 25 दिसंबर से सो ऑन जनवरी की यकम तक जो प्लानिटरी पोजीशन है वो ज़्यादातर पाइसियन के लिए फेवरेबल है। एक नई चीज़ है वो नेगेटिव है। 29 दिसंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। वो ज़िंदगी के कम से कम 3 शोबों को डिस्टर्ब कर सकती है। और एक खबर ये है कि मार्स 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड है, तो वो भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक है। 10 जनवरी तक वो रहेगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन 18 जनवरी तक रहेगी एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन 10 जनवरी तक रहेगी। तो ओवरऑल मैं जो इससे कमियां आने वाली वो भी बयान करता हूँ, लेकिन पहले अच्छी खबरों से बात शुरू करते हैं। आपका जुपिटर 20 दिसंबर से आपके सेकंड एंगल पर आ चुका। सो अदरवाइज प्लैनेट कितने भी आपकी मुखालफत में हो जाएं, लेकिन आपका लकी फैक्टर आपके साथ है। अदरवाइज प्लैनेट कितने भी आपकी मुखालफत में हो जाएं, आपकी जो नेचुरल एबिलिटी परफॉर्मेंसेस देगी उसमें जुपिटर का रोल 40% होगा। आप जो अपनी सलाहियतों से बना रहे होंगे उसको ग्रोथ मिलेगी 40% विद द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। दैट इज़ द सपोर्ट ऑफ एनहांसमेंट, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ योर नॉलेज, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ योर प्लानिंग, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, प्लानिंग एंड नॉलेज आपको लकी कर देगी और आप अपने परफॉर्मेंसेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स पर ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। एक खबर तो आपको पता ही है, वो अब बार बार जिक्र करना मुनासिब नहीं है। एक छोटी सी उसमें टेक्निकल बात कह दूँ। मोस्टली मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि साढ़े सिर्फ मून साइन को आती है, ऐसा उनका मानना है। मैं उनके उस मानने को डिनाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके कैलकुलेशन मेथड्स में यही लिखा हुआ है। बट जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, जिसमें तमाम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को इकट्ठा जज किया जाता है, उनका ये मानना है, उसमें काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंसड हैं, हमारा भी कुछ 21 साल का तजर्बा इसमें शामिल हो जाता है। तो सारी चीज़ें तो इस जो सारसती है वो सन साइन को भी लगती है और वो मून साइन को भी लगती है। दोनों के बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। सन साइन को लगने वाली सारसती डिफरेंट तर्ज के डैमेजेस देती है, मून साइन को लगने वाली सारसती डिफरेंट तर्ज के डैमेजेस देती है। बहरहाल वो दोनों डैमेजेस हैं। किसी वक्त मैं उस सारसती पर भी एक तफसीली वीडियो बना दूंगा। उसका सवाल बहुत उठ रहा है क्योंकि अब वो एरीज़ भी उस सारसती में मार्च में जाने वाले हैं, पाइसियन ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ एक्वेरियन एंड कैप्रिकॉनियन भी इसमें से गुजर रहे हैं। सो इस दफ़ा सारसती ने घेरा बहुत सारे लोगों को, इसलिए सवाल ज़्यादा उठ रहा है। खैर वो दीगर बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन की तरफ से। मरकरी आपके 11th एंगल पर है, वहाँ रेट्रोग्रेड होगा 29 को। तो उसकी वजह से आपको जो सडन गेन्स के चांसेस थे, जो बहुत तेज़ी से डील्स बन रही थी या ऑलरेडी डील से आपको प्रॉफिट आ रहा था, तो वो थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है। फिर मरकरी आपके लिए लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो उस साइड पर भी कुछ कमियां रहेंगी। कुछ कमियां, मुझे लगता है वो कमियां आपको तंग इसलिए नहीं कर पाएंगी कि जब मरकरी अपने लव इमोशंस नहीं दे रहा होगा ड्यू टू रेट्रोग्रेशन, उसी वक्त सेम डे पर वीनस आपको अपने लव इमोशंस दे रहा होगा। तो मरकरी के ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसी एंगल पर वीनस भी है, उसी एंगल पर सन भी है। तो आप ज़्यादा डिसाइसिव रहेंगे, ज़्यादा जीनियस रहेंगे, मरकरी ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ड्राई नेचर हैं, आपको बहुत सारे जज्बात की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाकर आप अपना इजहार कर पाते हैं, फिर जाकर आपके जहन में कोई हलचल मचती है, फिर जाकर आपकी रूह में कोई लताफत आती है, फिर जाकर आपको कोई मौसम अच्छे लगते हैं, तो फिर मरकरी का कमज़ोर होना आपको तंग करेगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आप ज़रा सी बात से खुश हो जाते हैं, आप लोगों की मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से देते हैं, आप इंटरनली प्लेजेंट हैं, आप मेंटली पीसफुल हैं, आप लोगों के लिए भी खुशियाँ पैदा कर रहे हैं, तो फिर ये मरकरी की कमी इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगी आपको। आपके लिए मार्स की रेट्रोग्रेशन थोड़ी सी आपकी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ को, थोड़ी सी आपकी प्रॉपर्टी सेल्स को, थोड़ी आपकी कंस्ट्रक्शन साइड को, अगर कोई पाइसियन इस वक्त कर रहा है तो वो थोड़ा स्लो डाउन करेगी। लेकिन अब ये कुछ ही दिन रह गए, 10 जनवरी को ये डायरेक्ट हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट मैं ही आपको दे रहा हूँ। अगेन यू आर ट्रैक इन प्रॉपर्टीज़, अगेन यू आर ट्रैक इन कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह, एंड वहाँ से ग्रोथ पकड़ेंगे। मोस्टली पाइसियन इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, स्टूडेंट पाइसियन इस वक्त अच्छी फॉर्म में, हाउस वाइफ्स इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड पाइसियन इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है। बस जो अच्छी फॉर्म में नहीं है वो क्रिएटिव काम करने वाले अच्छी फॉर्म में नहीं है, और जो
थोड़े से ड्राई नेचर के हैं, उन्हें थोड़ा सा अग्रेशन या इरिटेटिंग बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा। जब लोग उनसे रब्ता करेंगे या वो लोग उनसे रब्ता करेंगे तो वो अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज से बयान नहीं कर पाएंगे, उससे ज़हनी हम आहंगी पैदा नहीं होगी, फ्रैंकनेस जनरेट नहीं होगी। अगर आपके बातों में, अगर आपके मंसूबों में कोई दम होगा तो कामयाबी हो जाएगी, लेकिन वो जो फ्रैंकनेस पैदा होती है ना, हम आहंगी, एक घुलने मिलने का माहौल, वो पाइसियन को मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से शायद मुयस्सर ना आए। उसे बहुत आराम से रिकवर किया जा सकता है पाइसियन, वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, अगर आपने सूरज शम्स डेली 5 दफ़ा पढ़ना शुरू की हुई है, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, ये मैं प्रोफेशनली डिक्लेयर कर रहा हूँ। बट अगर आप नहीं कर रहे तो ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए, सूरज शम्स पढ़ लीजिए। अब आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए क्योंकि 67 चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई हमें ख़तरात लाहक हों, हमारे लैक ऑफ रिवॉर्ड्स का हमें सामना करना पड़ जाए या हमें हेल्थ क्राइसिस का सामना करना पड़ जाए, उससे अच्छा है कि आर्टिफिशियली 67 के नेगेटिव इम्पैक्ट को रिपेल करें। उसके लिए नीलम अच्छा है, सूरज शम्स अच्छी है, ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करें जब तक सैटर्न डायरेक्ट है, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। फिर भी कोई कमी रह जाए, फिर भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स बाकी रहें, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। वो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले लीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कॉज ऑफ डैमेजेस पता चल जाएंगे और उन्हें रिपेयर कैसे करना है वो पता चल जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी पाइसियन, उनकी तफसील इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।